टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी द गर्ल नेक्स्ट डोर। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़का जो स्कूल में पढ़ता है वो सब करना चाहता है जो एक जवान लड़का करता है। अचानक उसकी लाइफ में एक बहुत सुंदर लड़की की एंट्री होती है। वो उससे प्यार करने लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लड़की एक पॉर्न स्टार है तो क्या होता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मैथ्यू है। मैथ्यू एक सीधा साधा लौंडा है जिसने आज तक एक भी लड़की नहीं पटाई है। उसकी गांड में लौंडिया पटाने की पूरी खाज है। मूवी की स्टार्टिंग में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम डैनियल है। डैनियल दिखने में बहुत सुंदर और वो मैथ्यू के पड़ोस में रहने आई है। एक दिन डैनियल अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी मैथ्यू उसे देख रहा होता है। डैनियल मैथ्यू को ये सब करते हुए देख लेती है और बहुत गुस्सा होकर उसके घर में आ जाती है। ये देखकर मैथ्यू की गांड फट जाती है और तभी मैथ्यू की मदर मैथ्यू को आवाज़ मारती हैं और उसे डैनियल से इंट्रोड्यूस कराती हैं। डैनियल ने मैथ्यू की मदर से कुछ नहीं बताया। वो उनसे मैथ्यू के साथ बाहर घूमने की परमिशन लेती है। इसके बाद डैनियल और मैथ्यू गाड़ी से घूमते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद डैनियल मैथ्यू को गाड़ी से उतार देती है और उसे सारे कपड़े उतारने को कहती है। अब मैथ्यू सिर्फ अंडरवियर में खड़ा है। डैनियल उसका अंडरवियर भी उतरवा देती है और गाड़ी की लाइट ऑन कर देती है और मैथ्यू को थोड़ी दूर तक नंगा ही भगाती है। अगले दिन मैथ्यू अपने स्कूल में दिखाई देता है, तभी डैनियल वहां गाड़ी लेकर आ जाती है और मैथ्यू से कहती है, कहाँ पढ़ाई के चक्कर में लगे हो, गोल मारकर कहीं घूमने चलते हैं। मैथ्यू रेडी हो जाता है और ये दोनों घूमने जाते हैं और किसी अननोन घर के स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें उस घर का ओनर दिखाई देता है जिसे देखकर मैथ्यू की गांड फट जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं मैथ्यू के स्कूल का प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल को देखकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन मैथ्यू डैनियल को एक पार्टी में ले जाता है जहां डैनियल को मैथ्यू के साथ देखकर उसके दोस्तों की गांड फटी की फटीक रह जाती है। मैथ्यू के कुछ दोस्त उसे बातों में लगाकर डैनियल पर लाइन मारने लगते हैं। ये देखकर मैथ्यू की झांट सुलग जाती है और वो जाकर डैनियल के स्मूच कर लेता है। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ दिनों बाद मैथ्यू का फ्रेंड एली नग्न हसीनाओं की पिक्चर देख रहा होता है, तभी उसे एक मूवी में डैनियल दिखाई देती है। वो तुरंत मैथ्यू को कॉल करता है और उसे वही क्लिप्स दिखा देता है। वीडियो क्लिप देखकर मैथ्यू के आंट के पीछे से गांड सरक जाती है और वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसका दोस्त एली उससे कहता है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ये तो तुम्हारे साथ कभी भी चौदम पट्टी के लिए तैयार हो जाएगी। मैथ्यू उसकी बातों में आ जाता है और डैनियल को एक होटल में ले जाता है। डैनियल समझ जाती है वो उसे क्यों लाया है। डैनियल बहुत गुस्सा होती है और कहती है, तुम भी बाकी आदमियों की तरह गणवे निकले, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। मैथ्यू का डैनियल के बिना मन नहीं लगता और वो उससे माफ़ी मांगने उसके घर जाता है। डैनियल के घर पर मैथ्यू को खुदाई वाली मूवी बनाने वाला डायरेक्टर दिखाई देता है जिसका नाम कैली है। अगले दिन कैली मैथ्यू के स्कूल में कुछ लड़कियों को देख रहा होता और कहता है, इन्हें तो मेरी मूवी में होना चाहिए था। इसके बाद कैली मैथ्यू को बैंक में ले जाता है जहां कैली एक फॉरेनर लड़के के डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करता है। अगले सीन में डैनियल और कैली गाड़ी में सामान रखकर ये शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। मैथ्यू डैनियल से सॉरी बोलता है और उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कैली के साथ चली जाती है। अब मैथ्यू हमेशा डैनियल के बारे में सोचता रहता है और एक दिन अपने दोस्तों के साथ डैनियल के पास चला जाता है यहाँ डैनियल का शो चल रहा होता है। डैनियल मैथ्यू को देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। इसी शो में एक आदमी आता है जिसका नाम युगे है, जो कैली का बिजनेस दुश्मन है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू डैनियल के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इन सब के लिए नहीं बनी हो, और उसे एक पेंटिंग देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद डैनियल मैथ्यू के पास आ जाती है। मैथ्यू डैनियल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। आज मैथ्यू के स्कूल में एक कंपटीशन है जिसे जीतकर मैथ्यू अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। डैनियल मैथ्यू को कंपटीशन के लिए तैयार करती है और उसे उसके स्कूल ले जाती है। वहाँ कैली आ जाता और मैथ्यू को क्लास से बाहर ले जाता और अपनी गाड़ी में ले जाकर उसकी बहुत गांड तोड़ता है, क्योंकि डैनियल के आने से उसके $30,000 का नुकसान हुआ है। वो अपने पैसे मैथ्यू से मांगता है। मैथ्यू उससे कहता है, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। कैली उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है, अगर तुम युगे के घर से एक अवार्ड चुरा के लाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और डैनियल को भी नहीं ले जाऊंगा।
गांड फटी में मैथ्यू को चोरी करने जाना पड़ता है। मैथ्यू के घर में घुसते ही कैली पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन पुलिस के आने से पहले मैथ्यू वहां से निकल जाता है और अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है। अब मैथ्यू पर उस ड्रग्स का असर दिखाई देता है जो कैली ने उसे चोरी करने से पहले पिलाया था। मैथ्यू नशे की हालत में स्कूल चला जाता है और एक अंकल की चांद पर हाथ फेरता है और नशे की हालत में बहुत बढ़िया स्पीच देता है, जिसे सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं भाई लौंडे ने मौज कर दी। इतनी बढ़िया स्पीच देने के बाद भी मैथ्यू कंपटीशन नहीं जीता, जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता। इसके बाद मैथ्यू उस फॉरेनर लड़के के पैसे लेने बैंक जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वो पैसे कैली निकाल कर ले गया है, जिसे सुनकर मैथ्यू के आन के नीचे से गांठ सरक जाती है। अब स्कूल में प्रॉम नाइट आने वाली है, जिसके लिए मैथ्यू को पैसे चाहिए। मैथ्यू प्रॉम नाइट वाली बात डैनियल को बताता है। ये सुनकर डैनियल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है क्यों ना मैथ्यू के फ्रेंड्स और अपनी कुछ फ्रेंड्स को लेकर प्रॉम नाइट के ऊपर एक फिल्म बनाई जाए। अगले दिन डैनियल अपनी फ्रेंड्स और मैथ्यू के फ्रेंड्स को लेकर युगे के यहाँ जाती है। सबसे पहले मैथ्यू युगे का अवार्ड वापस देता है। युगे भी फिल्म बनाने के लिए एग्री हो जाता है। अगले सीन में मैथ्यू डैनियल और उसकी फ्रेंड्स के साथ प्रॉम नाइट में जाता है। वहाँ सारे लड़के डैनियल और उसकी फ्रेंड्स को घूरने लगते हैं। अब स्कूल में फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन एक रोल के लिए कोई भी लड़का फिट नहीं बैठता। लास्ट में मैथ्यू उस रोल के लिए तैयार हो जाता है। मैथ्यू कपड़े चेंज करके आता है और रोल को बहुत अच्छी तरह करता है। तभी वहाँ एक टीचर आ जाता है और सब पर चिल्लाने लगता है। शूटिंग पूरी होने के बाद सारे स्टूडेंट अपने अपने घर चले जाते हैं। फाइनली वो सीन आ जाता है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जिसमें मैथ्यू और डैनियल चूरन पट्टी करते हुए दिखाई देते हैं। अगले दिन मैथ्यू के फ्रेंड एली का कॉल आता है। वो कहता है प्रॉम नाइट वाली टेप किसी ने चोरी कर ली है। जब मैथ्यू अपने घर पहुंचता है, वहां कैली प्रॉम नाइट वाली टेप लेकर मैथ्यू के पेरेंट्स के सामने बैठा होता है और मैथ्यू को धमकी दे रहा होता है, लेकिन मैथ्यू उससे बिल्कुल नहीं डरता। वो कहता है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं युगे के साथ 50-50 का पार्टनर हूँ। कैली उसे फिर धमकी देता और कहता है तुम अपने 50% मुझे दे दो, वरना मैं ये टेप तुम्हारे पेरेंट्स के सामने चला दूंगा। मैथ्यू फिर भी नहीं डरता। आखिरकार कैली टेप चला देता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक सेक्स एजुकेशन मूवी थी, जिसे देखकर मैथ्यू के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर कैली चूतिया घोषित हो जाता है। इस सेक्स एजुकेशन की टेप के थ्रू मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स का बहुत नाम होता है और वो बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।